अगला सवाल है, एक था नकली सुनी इन्हीं का। अगला सवाल है, कह रहे कि अगर हदीस का वजूद हिंदुस्तान में 1857 से पहले नहीं मिलता तो क्या हुआ? हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया में हदीस हर दौर में रहे तो क्या देवबंदी बरेलवी का ये कहना जहालत नहीं कि तुम्हारे वजूद अंग्रेज़ के दौर से पहले नहीं है, तुम हदीस एक नया फ़िरका हो? पहली बात तो ये सवाल ही गलत है कि हदीस का वजूद हिंदुस्तान में 1857 से पहले नहीं मिलता। ये सरासर इत्तिहाम है। और आप देखें, सहाबे किराम के दौर के बाद, ताबईन इज़ाम के दौर में और इसी तरीके से सहाबे किराम ही के दौर में हिंदुस्तान में जब इस्लाम की दावत आई तो वह अहले हदीस की दावत थी, और उसी दौर से अहले हदीस हिंदुस्तान में पाया जाता है। अहले हदीस का वजूद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के वजूद से मुंसलिक है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जहाँ कुरान मजीद की पहली आयत करीमा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ नाजिल हुई, वहीं आपने फरमाया मा अना बिकारी, ये हदीस का वजूद था। और कुरान और हदीस ये दोनों हदीस कहलाते हैं, और अहलुल हदीस उसी पर चलने वाले को कहा जाता है। जो कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, मनहज सहाबा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, वही अहलुल हदीस है। ये कोई आदमी इत्तिहाम लगाए कि 1857 से पहले हिंदुस्तान में हदीस का वजूद नहीं था, तो ये तो सरासर इत्तिहाम है। दुनिया के हर खित्ते में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक ही से अहले हदीस का वजूद है। अगर कोई ये कहता है कि 1857 से पहले अहले हदीस का वजूद नहीं था, तो गोया वो इत्तिहाम लगाता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज पर कि उसमें इतनी बरकत ही नहीं थी कि सहाबे किराम आए हिंदुस्तान और उसके बावजूद यहाँ पर कोई उस दावत को कबूल करने वाला नहीं हुआ। ये इत्तिहाम है। लिहाजा हमें इस बात को समझना चाहिए कि 1857 से पहले ही नहीं, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक ही से मस्जिद बनी मालिक जो केरल में बनाई गई, और उसके बाद के अदवार में मोहम्मद बिन कासिम जब हिंदुस्तान आए या सिंध के हदूद पर आए, तो ये सारे के सारे अदवार, और इस दरमियान में सहाबे किराम ने हिंदुस्तान के मालाबार का, बम्बई के इलाके का, महाराष्ट्र के इलाके का, केरल के इलाके का जो सफ़र किया, वो सारे के सारे सफ़र अगरचे तिजारत के लिए होते थे, लेकिन उसमें दावत व तबलीग भी उनका बुनियादी मकसद होता था, और उसके ज़रिए लोग इस्लाम कबूल करते थे। और वो इस्लाम जो है वो सहाबे किराम के मनहज का इस्लाम था, और वही इस्लाम आज अहलुल हदीस का इस्लाम है। इस वजह से ये इत्तिहाम लगाना बिल्कुल सरासर झूठ पर मबनी है। इस तरह की बातें कि 1857 से पहले अहलुल हदीस यहाँ पर नहीं थे, ये झूठा इत्तिहाम है, हमें इससे बचना चाहिए। और एक किताब है जिस किताब का नाम फ़ी मारिफतिल इक़लीम, किताब के मौलिफ़ का नाम मुझको इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा है। उस किताब में बाकायदा इस बात की सराहत मौजूद है, वो किताब ताबईन के दौर के बाद लिखी गई। वो ये कहते हैं उस किताब के मौलिफ़ कि जब मैं हिंदुस्तान और सिंध के इलाके में आया तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उन लोगों को पाया जो तकलीद नहीं करते थे। यानी उस दौर में भी, ताबईन के दौर में भी, जब वो किताब लिखी गई ताबईन के दौर के बाद, तो उस किताब में इस बात की सराहत मौजूद है, आज भी मौजूद है, कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अहलुल हदीस मौजूद थे। उस किताब के नुस्खे देखे जा सकते हैं। तो ये इत्तिहाम वाली बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इत्तिहाम तराशी से महफूज रखे।